ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चीजें हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं हम लोग। तो उस प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी प्रैक्टिसेज हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है उसका भी यूज केस उसमें होगा। तो जितनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वो तो अच्छी बात है, बट कुछ चीजें जो उससे रिलेटेड बची हुई है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मे भी मतलब जो भी अगले के सारे क्लासेज हैं रेगुलर बेसिस पे ही करने वाले हैं। तो अब याद रखिएगा, डेली नई क्लास होगी तो मैं मैसेज कर दूंगा, अदरवाइज ना डेली ही करेंगे, कम कम पढ़ेंगे बट डेली करेंगे, ताकि ना आपका एक फ्लो भी बना रहे और आपका सारी चीजें क्या हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। ठीक है। तो ट्राई करिएगा कि अब जितनी भी क्लासेज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, अब अभी आज से लेके ना इसके नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आप वीडियो को भी देखिएगा, वीडियो के थ्रू नोट्स बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि काफी डिटेल्स में हर चीज को हम लोग ना वन बाय वन कर कर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आने वाले जो भी 8-10 लेक्चर होने वाले जिसमें हम लोग लगभग अप्रोक्सीमेट मतलब सारा ही जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन भी कर लेंगे और डिटेल में भी पढ़ लेंगे। क्लियर। तो आज की शुरुआत, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना है, तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट से करने वाले हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्यों जी। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग। सर जिसकी तो कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती हैं। और ऐसे ऐसे ही बताओगे इंटरव्यूअर को। क्यों। क्यों आकांक्षा जी। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को अगर आपको डिफाइन करना हो, बताना हो, एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं। ओके। और सही, बढ़िया है, बताओ। कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड तक सब मेथड, ठीक है, और बताओ। जिसमें जो इंफॉर्मेशन रखता है ग्रुप किसी भी चीज का, एक कंटेनर की तरह कह सकते हैं जिसमें कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं। ओके, बहुत बढ़िया, कंटेनर की तरह होती इंफॉर्मेशन होती है। और कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए, तो देखिए बेसिकली क्या है, जावा जो ऑब्जेक्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर ही है जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है। जो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड मेथड को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को एक कंटेनर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज और मेथड, बेसिकली फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, की वैल्यू। मेथड और प्रॉपर्टी किस फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं, की एंड वैल्यू के पेयर में करते हैं। ठीक है। कि मोस्टली केसेस में क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है जो उसकी वैल्यू उसमें जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं, वैल्यू का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, नहीं। जैसे तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं, बोलियन भी हो सकते हैं डेटा टाइप, या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो कि उस की में हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नहीं। या फिर एक एरे हम स्टोर कर सकते हैं उसमें। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमें अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए हमें अगर एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें अलग अलग तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट बेसिक सिंटैक्स क्या है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में, कि हम लोग जैसे ही एक करली ब्रेसेस
ओपन एंड करली क्लोज करली ब्रेसेस नहीं, ब्रैकेट हम नहीं, सिंटेक्स लिखते ही हमारा एक इम्पटी ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। नहीं, ऐसे ही होता है। और हम लोग चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जिसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पर्सन नाम, एक पर्सन बोल रहे हैं। नहीं, क्लियर। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही हमने क्या किया है कि जैसे ही हमने ये करली ब्रेक ये हमारा करली ब्रैकेट के साथ हमने जो एक इम्पटी करली ब्रैकेट के साथ हमने सिंटेक्स लिखा, हमारा एक इम्पटी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब हम लोग जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम लोग चाहें तो उसी समय उसमें वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग बाहर से भी वैल्यू को उसमें इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं और वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं, तो देखेंगे कैसे हम लोग इस ऑब्जेक्ट में हम लोग कैसे वैल्यू को असाइन, डिलीट और नहीं अब मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इम्पटी ऑब्जेक्ट ना बना के, बल्कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, जिसमें डेटा और जिसमें प्रॉपर्टीज और मेथड दोनों होंगे। प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होता है कि जब भी ही हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, इस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं वो सिंपली उस ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट बेसिकली जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल में उस ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं या फिर जिस टाइप का वेरिएबल होता है, उससे रिलेटेड ही प्रॉपर्टीज और फंक्शन हम उसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पर्सन है, तो एक पर्सन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। नहीं, जैसे अगर कोई पर्सन है, अगर उसको हमें डिफाइन करना है, तो उस पर्सन का नाम होगा। नहीं, नाम में भी क्या होते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो सकता है। नहीं, तो अगर हमें या तो डायरेक्टली हम नेम लिख सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेम को अलग स्टोर कर सकते हैं और लास्ट नेम को अलग स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें जो हम प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं, तो प्रॉपर्टी ऐड करने का जो सिंटैक्स होता है हमारा, कैसा होता है, कुछ ऐसे फर्स्ट नेम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। और उसमें जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, सिंपल इस वैल्यू, ये जो भी हमने इसमें वैल्यू इसको असाइन की इस की को, इसलिए जैसे कि अगर एग्जांपल कि अगर मान लो हम लोग कोई भी एक वैल्यू असाइन करते हैं इसको, आदित्य। नहीं, तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट में हमारा क्या होता है कि ये हमारा की होता है। नहीं, ये हमारी क्या होती है, वैल्यू। तो जैसा कि हमने क्या बताया था कि की जो होती है ना, वो हमेशा अप्रोक्सीमेटली हमेशा क्या होती है, एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, नहीं, बट वैल्यू में कुछ भी हो सकता है। वैल्यू में एक स्ट्रिंग भी हम स्टोर कर सकते हैं एज ए वैल्यू, एक नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। नहीं, एक बुलियन वैल्यू भी हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम दूसरा एक एरे स्टोर कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यू हम कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ना एक ऑब्जेक्ट इस की के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नहीं, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर हमें एक पूरा इन सारी वैल्यू के साथ एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो भी हमने पहली एक प्रॉपर्टी इसमें ऐड किया। ठीक है, जिसको वैल्यू हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग वैल्यू हमने ऐड किया इस की में, फर्स्ट नेम नाम के की में। नहीं, अगर वैसे ही एक प्रॉपर्टी को दूसरे प्रॉपर्टी से सेपरेट करना होता है, तो हम कामा लगा के क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। वैसे जैसे फर्स्ट नेम है, वैसे ही हम लोग क्या बना सकते हैं, लास्ट नेम बना सकते हैं। क्योंकि अच्छा, जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ना नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको ना जो भी चीज़ें नहीं आपका क्लियर रहे कि हमें इस, क्योंकि अभी जो हम लोग क्या लगाते हो, सिंह लगाते हो, चौहान लगाते हो। ठीक है, नहीं तो क्या बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि एक स्ट्रिंग में हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही जैसे कि हमने बताया कि हमें एज ए कैरेक्टर, एज ए प्रॉपर्टी हम लोग उस की में क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू भी हम स्टोर कर सकते हैं, एज ए नंबर भी स्टोर कर सकते हैं।
जैसे कि एज अगर हम लिखें तो कुछ ऐसा एक नंबर स्टोर कर सकते हैं, बट अभी क्या ये सिंटैक्स सही है? क्यों नहीं? फुल नेम, फुल नेम हमारा कुछ भी अगर हमें लिखना हो तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं फुल नेम? फुल नेम हमें करना है तो हमें बेसिकली फुल नेम, ऑब्वियस बात है, दो प्रॉपर्टीज को हमें ऐड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन बना सकते हैं जिसमें हम लोग दोनों प्रॉपर्टीज को सिंपली कॉन्कैट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, नहीं? तो अगर हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है तो हम हमारे पास भी क्या है, अच्छा, हर एक चीज ने एक दूसरे से लिंक अभी हम लोग बड़ा से अलग अलग, हाँ, सेपरेट तरीके से पढ़ा है, तभी एक दूसरे से लिंक करते हुए पढ़ना है, इसलिए हमने अभी ये सारी चीजें ना डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो पढ़ रखे हैं हम, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आगे हमें ना एक दूसरे से लिंक करना है, इसलिए हम ना इतना डिटेल में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? फंक्शन, तो अगर हमें फंक्शन बनाने हैं तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे ही हमें अगर एक फंक्शन बनाने हैं तो हम एनोनिमस फंक्शन या कोई और भी नेम्ड फंक्शन भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं। एनोनिमस इसको क्यों बोले? क्योंकि इसका कोई नाम नहीं, ठीक है? और देन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फुल नेम रिटर्न करना है तो क्या करना होगा, एक रिटर्न कीवर्ड लगाना होगा, ताकि जब भी हम लोग इस ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को कॉल करें तो हमारा क्या हो जाए कि फुल नेम हम रिटर्न कर सकें। बट फुल नेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करना होगा। तो कैसे करते हैं ऐड, बताओ? पढ़ रखे हैं ना सब लोग, इसीलिए अब मैं कर रहा हूँ ताकि आप रिवाइज भी करते रहो और बाकी जो चीजें हमें बतानी है नहीं वो भी अब पता चलता है। तो कैसे करेंगे? रिटर्न में हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करके फुल नेम, कोई एक लोग भूल गए हो? सर दिस डॉट सब पर्सन पर्सन। डॉट। हाँ, दिस लगा के करते हैं, क्योंकि भी हमें देश को भी एक्सप्लेन करना है। पर्सन कर सकते हैं, बट पर्सन अगर हम लिखते हैं तो हमें, अगर कल को अगर हम वेरिएबल का नेम चेंज करते हैं तो हमें हर एक प्लेस पे जाकर ना उस वेरिएबल को जाकर चेंज करना होगा, जो कि ऑप्टिमाइज वे नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दिस, दिस जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, जो ये फंक्शन होता है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड किया गया होता है उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। मतलब दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पर्सन हो जाएगा, नहीं? तो दिस डॉट फर्स्ट नेम होगा, क्यों? यस। और देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्यों? अगर हमारे पास बैकटिक का यूज करेंगे तो बैकटिक का यूज करने पर हम इजी सिंटेक्स के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बैकटिक का यूज नहीं करें, बैकटिक का करें कि मतलब प्लस साइन का यूज कर लेते हैं, चलो बैकटिक का ही कर लेते हैं। तो हम लोग बैकटिक कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम अगर अभी हमें इस सिंटेक्स को कैसे लिखना होगा, डॉलर साइन के साथ लिखना होगा, क्यों ऐसे कुछ नहीं? और देन अगर हमें उसके बाद दोबारा, अगर हमें क्या कि सेकेंड नेम को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? स्पेस के साथ हमें करना है, सेम हुए दिस डॉट लास्ट नेम, नहीं रिटर्न हो जाएगा। बट अभी देखिए क्या होता है ना, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंपली प्रॉपर्टीज और मेथड का कलेक्शन ही होता है, जो कि सिमिलर टाइप के बेसिकली कैरेक्टर्स या फिर ना बिहेवियर को क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली एक कंटेनर की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं कि ये जो हमारा कंटेनर ऑब्जेक्ट है बेसिकली, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज जो हमारे ये थ्री प्रॉपर्टीज है, इसको और प्लस जो उसके बाद ये जो हमारे मेथड है,
ठीक है। इससे जैसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टोर कर सकते हैं, वैसे मल्टीपल मैथड भी स्टोर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, नहीं? तो अगर हम अभी अगर इस मेथड को देखना चाहें तो अभी हमें हमें क्या मिलेगा? दिस कीवर्ड, हमें जो समझना क्या है कि ये जो हमारा दिस कीवर्ड है, वो जब हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन लिख रहे हैं, ये दिस कीवर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमेशा ये दिस कीवर्ड हमारे इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं? तो अगर अभी मैं इसको कॉल करूंगा, कि कुछ सिंटैक्स एरर है, क्यों सर ऐसा? बैक क्लोज कर दी। ओके, हाँ तभी। नहीं तो ये हो गया। तो अभी अगर जैसे हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद अगर हम चाहें तो प्रॉपर्टीज को बाई मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है उसके ऑब्जेक्ट और प्लस प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट या स्क्वायर ब्रैकेट के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि भी पर्सन, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी इसको एक्सेस करना है तो हमारे पास अभी हम लोगों ने क्या कर रखा था कि हम लोग हमेशा डॉट मेथड का यूज कर रहे थे। जैसे कि अगर हमें फर्स्ट नेम एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट नेम लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? आदित्य, जो फर्स्ट नेम होगा, ठीक है। वैसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा पर्सन, जैसे किस पर्सन ऑब्जेक्ट के मेथड को अगर हमें एक्सेस करना है तो सिंपल ऑब्जेक्ट का जो भी वेरिएबल है जिसमें ऑब्जेक्ट स्टोर है, देन उसके बाद उस मेथड का नेम हम लोग मेंशन करते हैं, जैसे कि फुल नेम, नहीं, जो हमारा मेथड है। क्योंकि मेथड है तो हमें कॉल भी करना होगा, और देन हमारा देखिए आदित्य चौहान हमें हमें रिटर्न हो जा रहा है। बट हमें समझना क्या है कि देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टी है की, बट अगर मान लीजिए सपोज दैट, नहीं, कि अगर हमें इस ऑब्जेक्ट में ये जो दिस कीवर्ड है, इस दिस, अगर इस फंक्शन को अगर हम लोग एरो फंक्शन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर एरो फंक्शन के साथ अगर हम लोग क्रिएट करते हैं दिस कीवर्ड, तो उस सिनेरियो में क्या होगा उसको भी हमें डिस्कस करना है। दूसरा सिनेरियो क्या हमें डिस्कस करना है कि हमने ये भी देखा था कि जो हमारा ये डॉट नोटेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो मैक्स मेथड को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए इसके जगह पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, नहीं? क्यों? तो किस सिनेरियो में हम स्क्वायर ब्रैकेट का हमें यूज करना चाहिए, किस सिनेरियो में हम लोग सिंपल डॉट मेथड के साथ ना प्रॉपर्टी जो मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो अभी सबसे पहले एक और बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, किसके लिए? एक शॉपिंग कार्ट के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लियर? तो कुछ लॉजिक, कैसे कैसे एक शॉपिंग कार्ट हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं? क्यों? शॉपिंग कार्ट अगर हमें एक क्रिएट करना है, शॉपिंग कार्ट, तो कैसे बना सकते हैं? सिंपली शॉपिंग कार्ट में क्या होगा, शॉपिंग कार्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का नेम होगा और उसका प्राइस होगा। सिंपल, कि पहले प्रोडक्ट प्रोडक्ट होगा जिसमें प्रोडक्ट का नाम और प्राइस होगा, और शॉपिंग कार्ट में फिर जितना भी प्राइस होता है उसको कैलकुलेट करके एक टोटल वैल्यू हमें ऐड करना, ताकि जब भी हम उस शॉपिंग कार्ट को कॉल करें, जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसके प्राइस को इसके लिए ऐड करके हमें एक टोटल प्राइस रिटर्न कर दे, नहीं? तो अगर ऐसा कुछ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि उस आइटम को हमें स्टोर मतलब एज ए प्रॉपर्टी रखना होगा, जिसमें हम सारे आइटम को हम क्या करें, रखें। क्यों? सारे प्रोडक्ट जो भी आइटम है उसको, तो अगर एक प्रॉपर्टी है तो हम बनाते हैं क्या, आइटम, ठीक है। क्लियर? अब इस आइटम को किस टाइप की वैल्यू हमें देनी चाहिए?
क्यों? नहीं समझ में आया? और क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि एक आइटम किस फॉर्मेट में हो सकता है, एक आइटम का नाम हमें चाहिए, ठीक है, ताकि हमें उस प्रोडक्ट का पता हो कौन सा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो अगर हमें दो बेसिकली प्रॉपर्टीज को ऐड करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको एक ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं। हेलो, सोचो भाई आप लोग। चलो तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे जिसमें क्या होगी, इस एरे के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट हम स्टोर करेंगे, जो कि डायनेमिक तरीके से भी स्टोर करेंगे, क्योंकि अभी हमें पहले तो नहीं पता ना कौन सा प्रोडक्ट ऐड होगा। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट ऐड करेंगे, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी प्रोडक्ट यूजर ऐड करेगा वो हमारे इस आइटम नाम के एरे में आएगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होगा। इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, उस प्रोडक्ट का नाम होगा, नहीं नेम होगा, जो कि एक की होगी, और उसका जो भी नाम होगा, जैसे एग्जांपल कि अगर मान लो ये लैपटॉप अगर वो लेता है, और प्लस उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, की होगी, बेसिकली प्राइस होगा, नहीं। इसी फॉर्मेट में तो हमें एक बेसिकली आइटम को क्रिएट करना है, जस्ट लाइक अगर मान लो इसका 50,000 प्राइस है, वैसे बाकी आइटम हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। जितने भी आइटम वो ऐड करेगा वो इसी एरे में आकर एज ए ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके का कुछ हम लोग लॉजिक लिखने वाले हैं। तब ये लॉजिक को हमें, क्योंकि ये आइटम जैसे भी हम यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, मैनुअली नहीं करके हमें बल्कि डायनेमिक तरीके से स्टोर करना है। तो बताइए ये चीजें कैसे हम कर सकते हैं? समझ में आया ना हमें क्या करना है? इस आइटम में हमें डायनेमिक तरीके से जितने भी आइटम वो ऐड करेगा एक यूजर, उसको हमें स्टोर करना है। उसको हटाते हैं, बट फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, क्यों? क्योंकि हमें, जैसा कि हमने अभी पिछले ऑब्जेक्ट में क्या देखा था, कि हमें जब किसी प्रॉपर्टीज का यूज करके एक लॉजिक बिल्ड करना था। जैसे फुल नेम क्या था, कि एक लॉजिक है जिसमें हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज का यूज करके एक फुल नेम नाम का मेथड हमने बनाया था, जिसमें वो क्या कर रहा था, फुल नेम नाम का मेथड बेसिकली एक एक्शन परफॉर्म कर रहा था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड नेम को ऐड करके उसके लिए हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था, नहीं। तो वैसे ही कि हमें जो भी आइटम को ऐड करना है, तो एक ऐड आइटम नाम करके एक हम लोग क्या बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज फंक्शन बना सकते हैं। क्यों? अब इस फंक्शन में हमें क्या लॉजिक लिखना है वो बताओ, थोड़ा सोचो, बताया करो। क्योंकि देखिए आप अभी यहाँ पे प्रैक्टिस आप पूछ क्यों रहे हैं हम, क्योंकि ऑब्वियस बात है पढ़ चुके हो आप लोग, नहीं। तो जैसे कि एक फंक्शन बनाना है हमें, तो जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारा ये ऐड आइटम जो हमारा है बेसिकली, वो हम किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं। ये फंक्शन में हम बेसिकली एक लॉजिक लिखेंगे जिससे कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए प्रोडक्ट का हमें क्या चाहिए, पहले तो नेम चाहिए प्रोडक्ट का, क्यों? नहीं, उसी तरीके से प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए, कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन जब कॉल करेंगे तो उसमें हम लोग आर्गुमेंट के रूप में क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का नाम और उस प्रोडक्ट की प्राइस हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एज ए आर्गुमेंट, नहीं। और फिर क्या होगा कि इसके अंदर हमने, कॉल भी हो गया, दोबारा फिर से, ठीक है। तो नीचे देखिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा कि इसमें हमें कुछ लॉजिक लिखना होगा। कैसे लॉजिक कैसे लिखेंगे, बताओ तो सही। हम इसके अंदर पहले प्रॉपर्टी देंगे। हाँ, फिर इसके पहले ना लोग जब इसको कॉल करेंगे तो हम लोग उसको आर्ग्यूमेंट डिफाइन करेंगे। हम्म। तो हमको इसको ना फ्लैग करके ना पुश करना पड़ेगा।
एरे में। हाँ सिंपल पुश करना होगा ना। तो जैसे हमें सब पुश किस में करना है, हमें इस आइटम में पुश करना है, नहीं इस प्रॉपर्टी के अंदर ही तो पुश करना है हमें। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो दिस लगाना होगा। ठीक है, दिस से क्या मिले, क्योंकि हमें इस प्रॉपर्टी में पुश करना है, तो पहले इस प्रॉपर्टीज को एक्सेस तो करना होगा। तो दिस डॉट क्या लिखेंगे, आइटम लिखेंगे। क्यों, अभी क्लियर है ये? क्योंकि अब ये आइटम जैसे एक्सेस होगा तो मतलब बेसिकली क्या होगा, हमें रिटर्न होगा, एक एरे रिटर्न होगा। ठीक है, उस एरे के अंदर अगर हमें कुछ भी वैल्यू ऐड करनी है तो हम पुश मेथड का यूज कर सकते हैं। और देन पुश मेथड में हम क्या करेंगे, सिंपली हमें जो भी वैल्यू, तो हमें वैल्यू में क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाना है। तो ऑब्जेक्ट में अब हम क्या करेंगे कि अब हमें ये नेम और प्राइस को हमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो हम की क्या रखेंगे, नेम, और उसमें वैल्यू क्या रखेंगे, ये जो हमारा जो भी हम पास करेंगे वो वैल्यू होगी। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं, नहीं। और देन प्राइस, आपकी मर्जी है, नाम कुछ भी रख सकती है, की कुछ भी रख सकते हैं, बट वैल्यू आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें नेम और प्राइस की तरह इसको बिहेव करवाना था। तो हमने क्या किया, प्राइस। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको अगर दोनों सेम लग रहा है तो अब प्रोडक्ट, नहीं नेम की रख सकते हैं, नहीं ऐसे प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ दोनों में क्या डिफरेंस, प्रोडक्ट प्राइस, नहीं। अभी समझ में आया? तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम ये आइटम कॉल करेंगे विथ नेम और प्राइस, हमारा ये ऑब्जेक्ट जो भी अभी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं पुश हो जाएगा इस आइटम के अंदर, नहीं। क्लियर? उसी तरीके से फिर अगर हमें मान लीजिए जितने भी आइटम होंगे वो सारे आइटम में प्राइस तो ऐड होगा ही होगा। तो अब अगर हमें प्राइस को, अगर टोटल प्राइस को कैलकुलेट करना है तो एक टोटल प्राइस करके एक मेथड और क्रिएट कर ले, ताकि जब भी हम उस मेथड को कॉल करें तो सिंपल हमें टोटल प्राइस मिल जाए, जो भी है। तो अगर एक और मेथड अगर हमें क्रिएट करना है, ठीक है, तो हमें एक और मेथड क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल, आप चाहो जो भी चीज नाम रखना, टोटल प्राइस नाम का एक मेथड बना रहे हैं। और हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक फंक्शन को स्टोर करेंगे। सिंपल, ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, कि जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, नहीं, और इस फंक्शन में हमें क्या करना है, कॉल जब भी करेंगे तो क्या होगा कि जो भी प्राइस होगी उसको कैलकुलेट करके और टोटल प्राइस हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो क्या लॉजिक लिख सकते हैं, क्या कौन, अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं, कोई बताए अभी? सोचो, 1 मिनट टाइम है आपके पास, सोच के बताओ। तो नहीं समझ में आया? अगर हमें किसी भी एरे में कोई भी चीज मल्टीपल आइटम को ऐड करना हो, तो हमने क्या बता रखा था, कौन सा मेथड लगाएंगे, ऐड करके एक सिंगल वैल्यू गेट करनी है, तो किस मेथड का हम लोग यूज करेंगे, हमने डिस्कस किया था जब एरे के मेथड। और रिड्यूस। वहाँ पे सिनेरियो भी डिस्कस किया था कहाँ पे उसका यूज करेंगे, भूल गए? मैंने इतनी बार बोला था कि एरे में मोस्टली हम लोग 3 4 मेथड यूज करते हैं, तो जैसे कि रिड्यूस का करेंगे। सिंपल रिड्यूस मेथड का यूज हम क्यों करते हैं, कि वो मल्टीपल वैल्यू को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू हमें क्या करता है, रिटर्न करता है, नहीं। तो यहाँ पे भी रिड्यूस का यूज कर सकते हैं। दूसरा, कि अगर मान लो मैं रिड्यूस का नहीं करना है तो लूप का यूज कर सकते हैं। लूप में हम क्या कर सकते हैं, हर एक आइटम को लूप करके प्राइस को ऐड कर सकते हैं एक से टोटल, एक दूसरे वेरिएबल में, टोटल नाम के वेरिएबल में, फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं।
नहीं, नहीं कर सकते। तो पहला रेड्यूस वाला हम यूज कर ले रहे हैं, बाकी जो लूप लगा के हम कैसे कर सकते हैं, ये आपका भी होमवर्क है। नहीं, क्योंकि आपको अब जितना भी पढ़ाया जा रहा है इसकी प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पे ना सोच के करना है। और जैसे अभी जितना आराम से मैं कर रहा हूँ, टाइम दीजिए ना। देखिए आप लोग बहुत ज्यादा, मैं सोच रहा कि अच्छा ठीक है, बहुत सारा टॉपिक तो भी यहाँ पे हम लोग एक दिन में डिस्कस, इसलिए मैं डेली भी क्लास करने वाला हूँ ना, ताकि हर दिन आपको काम मिलता रहे, और जितना है उसी के बारे में जितनी अलग अलग वेरिएंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं करने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज फिर पछताएंगे, क्योंकि आप मान लो चलो एक महीना कंसिस्टेंट, 2 महीने आपने कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए, बट 15 दिन के लिए तो कर ही सकते हैं। तो 15 दिन के लिए अब मेरी बात मान लीजिएगा, जितना भी मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही सोचने की कोशिश करिएगा, वैसे ही नोट्स बनाइएगा, और जिस चीज पे जितना मैं फोकस कर रहा हूँ वैसे ही आप फोकस करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। क्या हुआ? एक क्वेश्चन था। हाँ इसमें हम लोग ये पुश कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो उसमें एरे में तो हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर हो जाएगा एरे में? एरे में ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा ना। तो जब हमने एरे क्रिएट किया है ना, हाँ, तब उन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि इसमें ऑब्जेक्ट आएगा कि कुछ और आएगा। नहीं डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए ना, ये आप जावास्क्रिप्ट में आप ना डेटा टाइप पहले, जैसे आप ना बाकी लैंग्वेज से कंपेयर में जावास्क्रिप्ट में जो भी हम ना डायनेमिक एरे, इसमें हम कुछ भी आप पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले डिफाइन कर लें कि इसमें हम किस टाइप का डेटा पोस्ट करेंगे, ऐसा कुछ पहले से मेंशन करने की जरूरत नहीं। नहीं, इस ऑब्जेक्ट में अगर हमारी मर्जी, यहाँ पे हम चाहे तो एक स्ट्रिंग ही पास कर लें, सिर्फ प्राइस ही पास कर दे। नहीं, हमारा मन है। अ, अगर मान लीजिए हम इस ऑब्जेक्ट को अगर चाहें, तो अभी के लिए बस मैं इसको कट कर रहा हूँ, और इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंपली नहीं, हम यहाँ से नाम भी हटा सकते हैं और प्राइस सिर्फ पास कर सकते हैं। क्यों कर नहीं सकते हैं? हाँ, कर लेकिन सकते स्ट्रिंग हैं। प्राइस सिर्फ पास कर सकते हैं, तो सिर्फ एक स्ट्रिंग स्टोर होगी ना। तो हमें किस टाइप का डेटा उसमें स्टोर करवाना है वो हम डिफाइन करें। जैसे कि अभी बस मैं ऐसा करूँ तो सिर्फ क्या हो जाएगा, प्राइस यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। बट हमें एक प्रोडक्ट का सिर्फ प्राइस नहीं चाहिए, उसका नाम भी चाहिए, तो इसीलिए हमें एक ऑब्जेक्ट पुश करना पड़ रहा है, ना कि सिंपल स्ट्रिंग पुश करना पड़े। ठीक है, समझ में आया? तो अभी हम लोग यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल वैल्यू को एक साथ पुश करना है एक आइटम के रूप में। नहीं, तो इसलिए हमें उस आइटम का फॉर्मेट क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में हम मल्टीपल वैल्यू, सिमिलर टाइप के वैल्यू और प्रॉपर्टीज और मेथड को ऐड कर सकते हैं। चलो ये बताओ, सिंपली इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताओ। टोटल प्राइस है, तो हमें क्या पहले तो हमें ये आइटम गेट कर लेंगे। ये आइटम का एक्सेस क्या इस फंक्शन के अंदर हो सकता है? क्यों? ये जो आइटम है इसका इस फंक्शन के अंदर हमें एक्सेस चाहिए, तो कैसे करेंगे? चलिए, तो दिस डॉट क्या करेंगे हम लोग, सिंपली जो हमारा आइटम है उसको एक्सेस कर लेंगे ऐसा करके। हमारे पास एक्सेस, और ये आइटम क्या है, एक एरे है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, एक एरे मिलेगा। ठीक है, जिसमें वैल्यू क्या होगी, अगर कोई भी आइटम ऐड होगा तो हमें वो आइटम मिल जाएंगे एक एरे ग्रुप में। या तो फिर ऑब्वियस बात है इम्पटी एरे मिलेगा। नहीं, क्योंकि अभी एरे है तो एरे का मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस मेथड बोलते हैं। ठीक है, रेड्यूस मेथड हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? रेड्यूस मेथड हमेशा क्या करेगा, एक कॉल बैक लेता है। ठीक है, इस कॉल बैक जो भी हम पास करते हैं, कॉल बैक हम एक एरो फंक्शन क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, आप सिंपली जो भी वैल्यू होगी हमें, अगर हमें मल्टीपल लाइन में रिटर्न करना होता है तो करली ब्रेकेट लगा के हम करते हैं, बट हमें सिंगल लाइन में वैल्यू को रिटर्न करना है, तो हम ऐसा कुछ ना एक कॉल बैक पास करते हैं। इस कॉल बैक में एज ए पैरामीटर हम क्या करते हैं, मल्टी 3 वैल्यू हमें गेट होती है। पहला कि सॉरी, हम 2 वैल्यू पास करते हैं। पहला एक एक्यूमुलेटर पास करते हैं। ठीक है, कि जो करंट एक्यूमुलेटर बेसिकली क्या होता है, एक
टोटल वैल्यू को ऐड करने हम एक प्रीज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल वैल्यू कहाँ से हमें, जस्ट लाइक अगर मान लो हम इनिशियल वैल्यू को कुछ एक नंबर देना चाहते हैं, तो उसको हम एक इनिशियल जो एक्यूमुलेटर होता है ना, एक इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद जैसे जैसे हमारी लूप ऐड होता जाएगा, जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको वो हमारे एक्यूमुलेटर में ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम एक्यूमुलेटर बोल रहे हैं, एसएससी। अगर आपकी जो मर्जी करे वो बोल दीजिए। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, जो भी हमारे आइटम होंगे वो हमें मिलेंगे। ठीक है, आइटम में ये सारे आइटम, इसको हम आइटम बोल सकते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है कि सिंपली इस एक्यूमुलेटर में ये आइटम जो की जो भी मतलब ऐड करना है इस एक्यूमुलेटर में हम ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे प्लस आइटम। क्यों क्या करना होगा, आइटम ही करना होगा ना। हाँ, आइटम डॉट क्या करना होगा, प्रोडक्ट प्राइस। और देन हमें क्या करना है, जो हमारा एक्यूमुलेटर उसकी इनिशियल वैल्यू भी हमें सेकेंड आर्गुमेंट के रूप में पास करनी है। सेकेंड आर्गुमेंट में हम इनिशियल वैल्यू क्या पास कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि अब ये रिड्यूस फंक्शन हमें एक टोटल वैल्यू को रिटर्न करता है हमें, तो इसको हम क्या करेंगे, एक इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो कॉन्स्ट वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, एक टोटल नाम का हम क्या बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, जो भी वैल्यू रिटर्न हो उस टोटल वेरिएबल में रिटर्न हो जाए। और देन हमारा ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ये फंक्शन हमें क्या करेगा, उस वैल्यू को बेसिकली, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। क्यों, रिटर्न टोटल। अभी ये समझ में आया ये लाइन कि नहीं आया, अभी ये बताओ। हेलो, नहीं आया। नहीं आया, क्या नहीं आया समझ में, ये बताओ। सर ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा। इससे ये बेसिकली देखिए ना, ये एक्यूमुलेट बेसिकली रिड्यूस फंक्शन के अंदर हमने एक एरो फंक्शन पास किया था कि रिड्यूस फंक्शन, एक सिंपल समझिए कि रिड्यूस फंक्शन हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई एक एरे है, नहीं, एरे में 1 2 3 मान लीजिए जिसे कोई स्टोर किया गया, ठीक है, नंबर। ठीक है, अब नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो, नहीं उससे कोई मतलब नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस एरे के ऊपर जब भी रेड्यूस मेथड यूज करते हैं, रेड्यूस नहीं, रेड्यूस एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है, हाई ऑर्डर फंक्शन किसको बोलते हैं, जो कि आर्गुमेंट के रूप में क्या ले लेता है, एक कॉल बैक लेता है, नहीं, कॉल बैक। और कॉल बैक क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन होता है, नहीं, सिंपल, ये तो हमने पढ़ा है ना, कॉल बैक क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि एक एज ए आर्गुमेंट पास हो रहा होता है किसी भी फंक्शन के अंदर। इसको हम कॉल बैक बोल रहे हैं। कॉल बैक, ये लाइन में एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ ताकि वो समझ में आए। तो अगर हमें फिर से इसको अगर लिखना तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस कॉल बैक जो फंक्शन होता है इसको हम सिंपल किसी भी तरह का फंक्शन बना सकते हैं। तो हम अभी हम एरो फंक्शन बना रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ बन गया हमारे एरो फंक्शन। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है इसमें ना पहले से जैसे मैप मेथड में हम क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली मैप मेथड में जो एज ए आर्गुमेंट में क्या, एज ए पैरामीटर में हम क्या मतलब हमें मिल जाता है इंडेक्स नंबर, और वो इंडिविजुअल आइटम हर एक इस एरे के एक एक आइटम क्या होगा, इसमें एक वेरिएबल हमें मिल जाता है, उस वेरिएबल में एक एक आइटम वन बाय वन करके क्या होता है, स्टोर होता है। चाहे मैप मेथड हो, चाहे फॉर ईच मेथड हो, चाहे फिल्टर मेथड हो, नहीं, वो अभी हमें पता ही है। इसी तरीके से इस रेड्यूस फंक्शन में ना हमें दो वेरिएबल मिल जाते हैं। ठीक है, जिसको पहले वेरिएबल को हम क्या बोल रहे हैं, ए सी सी एक्यूमुलेटर बोल रहे हैं। आपकी मर्जी है, जो मन करे वो बोल लीजिए। ठीक है, लिखना भी है तो जो मन करे लिख दीजिए, बट बाय कन्वेंशन हमेशा इसको एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि टोटल ऐड, क्योंकि ये जो रेड्यूस फंक्शन होता है ना, इस सारे आइटम को ऐड करके हमें एक सिंगल वैल्यू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऐड करने के बाद जो टोटल हमें वैल्यू रिटर्न में होगी उसी को हम एक्यूमुलेटर बोल रहे हैं। तो इस एक्यूमुलेटर में हम क्या करते हैं, इनिशियली ना, ये जो कॉल बैक के बाद जो हमारे इस रिड्यूस फंक्शन में पहला पहला पैरा आर्गुमेंट क्या लेता है, कॉल बैक लेगा, नहीं, दूसरा आर्गुमेंट में हमें क्या पास करना होता है
कि ये जो एक्यूमुलेटर वेरिएबल है इसकी वैल्यू में पास करनी होती है, कुछ भी 0 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, जो मन करे वो कर लो, ठीक है। आपके अपने नीड के अनुसार हमें क्या करना होता है, इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू पास करनी होती है एज ए सेकेंड पैरामीटर, ठीक है, एज ए सेकेंड वेरिएबल आर्गुमेंट। क्लियर। और देन उसके बाद ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है, पहला एक्यूमुलेटर लेता है, दूसरा क्या है, एक वेरिएबल लेता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, आइटम बोल लो, नंबर बोल लो, जो आपकी मर्जी है। जैसे भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एरे में नंबर स्टोर है, तो हम इसको आइटम ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं, नहीं। और इस नंबर वाले वेरिएबल में जो कि इसमें एज ए पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, पहले बार में क्या स्टोर होगा इस नंबर वेरिएबल में, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करके हमारा क्योंकि रेडियस भी हमारे यहाँ एज ए लूप की तरह हर एक आइटम के लिए कॉल होगा, ये कॉल बैक फंक्शन, नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो ये एक्यूमुलेटर है इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 पास किया है, तो क्या होगा अगर हमने लिखा था 0 प्लस ये नंबर, नहीं, ऐसा होगा पहली बार जब हमारा ये लूप ये हमारा कॉल बैक क्या होगा, कॉल होगा, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस ये पहले बार में क्या होगा, इस नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 1 हो जाएगा, तो टोटल क्या हो गया 1। तो फिर अब ये जो 1 वैल्यू होगी, अब ये क्या बन जाएगा, एक्यूमुलेटर बन जाएगा ये, ठीक है, इस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब दूसरी बार ये कॉल होगा तो क्या होगा, 1 प्लस ये जो दूसरी वैल्यू है वो पास होगी इस नंबर में, 2 आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर ये 3 को किसको असाइन कर दिया जाएगा, इस एक्यूमुलेटर को, तीसरी बार के लिए। फिर ना फिर क्या हो, जब तीसरी बार रन होगा तो एक्यूमुलेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस ये 3 आएगा, तो टोटल ऐड होने के बाद फिर 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6। फिर अब कुछ और वैल्यू बची नहीं, तो ये रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा, अब फिर उसको उस वैल्यू को रिटर्न करके किसी भी एक अगर रिटर्न करना है तो ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, टोटल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तब इस टोटल को कंसोल करें तो क्या रिटर्न आएगा, टोटल में 6 आएगा। क्यों। सर हाँ। ये हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है हम्म। एक्यूमुलेटर, ये हमेशा एडिशन करेगा। नहीं नहीं, एडिशन बेसिकली क्या है ना, अब जो भी लॉजिक है उसमें क्या होगा कि जो भी ये कॉल बैक रिटर्न करेगा ना, वो क्या होगा, उस पे जाके स्टोर होगा। तभी हमने प्लस किया है तो प्लस हो रहा है, माइनस करते तो माइनस के बाद जो वैल्यू रिटर्न होती वो स्टोर होता। नहीं समझ में आया। जो भी ये कॉल बैक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, पहले बार तो हम स्टोर कर रहे हैं, जो भी इनिशियल वैल्यू वो स्टोर हो रहा है एक्यूमुलेटर में। दूसरी बार में उस एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू असाइन हो रहा है, जो कि उस रिजल्ट के बाद हमें मिल रहा है, नहीं। नहीं समझ में नहीं आया। तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, आपकी लॉजिक के बाद ये जो कॉल बैक रिटर्न करेगा वो उसको फिर दोबारा इस एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे प्लस ना लगा के माइनस करते तो 1 - 2 होता है, -1 स्टोर हो जाता है, नहीं। तो टोटल नहीं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अब उस सिंगल वैल्यू में आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके स्टोर करवा लीजिए, नहीं, डिवाइड करके स्टोर करवा लीजिए, जो भी करना है। तो बेसिकली वो सारे वैल्यू के साथ जो भी परफॉर्म करवाना चाहते हैं लॉजिक लिखूंगा, हमेशा रिटर्न में क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। हाँ बोलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं। चलो। तो इसीलिए उस समय पढ़ाए थे आप लोग, तो बोले तो बड़ा इजी है, समझ में आ गया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो यहाँ पे भी वही है, सिंपल एक्यूमुलेटर को हमने पहले 0 कर लिया, तो 0 प्लस आइटम में क्या आएगा, जो पहला आइटम होगा वो आइटम आ जाएगा, क्योंकि अब वो आइटम एक ऑब्जेक्ट होगा, नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में तो हम स्टोर कर रहे हैं आइटम, बट अभी इस ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसीलिए ऑब्जेक्ट में की एंड वैल्यू होता है। तो ऑब्जेक्ट जो भी है उसका उसके एक सिंपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए जिस भी की वैल्यू को स्टोर, प्रोडक्ट डॉट प्राइस हमने लगा, आइटम डॉट प्रोडक्ट प्राइस लिख दिया, ताकि हमें सिर्फ प्राइस ही स्टोर मतलब ऐड करें, बाकी चीजें नेम में हमें कोई मतलब नहीं था, ठीक है। चलो। तो अभी हमारा ये टोटल रिटर्न हो जाएगा। अब टोटल में जो भी प्राइस होगा वो हमें मिल जाएगा। तो अगर अभी इसको हमें क्या करेंगे,
रन करें तो फिर देखें क्या क्या होता है। क्या, कहाँ पे क्या कर दिया हमने, सॉरी, ऐड आइटम, यहाँ पे हमने वो नहीं लगाया, सेपरेट नहीं किया था। सेपरेट करना होगा ना, क्योंकि ये भी एक आइटम है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी को। तो अभी हमारा हो गया नहीं कमला। तो अभी देखिए अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कोई भी आइटम हमें ऐड करना है, तो शॉपिंग कार्ट नहीं डॉट, क्या करना होगा हमें, शॉपिंग, ये ऐड आइटम का मेथड को हमें कॉल करना होगा। और इसमें हमें क्या करना होगा, एज ए ऑब्जेक्ट हमें क्या पास करना होगा, सिंपली ये नेम, सॉरी यहाँ पे हमने हटा दिया था आर्गुमेंट, फिर से हमें करना होगा एक काम, क्योंकि वो हटा दिया था मैंने ना। तो यहाँ पे क्या क्या था, नेम था और प्राइस, नहीं तो नेम को भी पास करना होगा, ताकि, ठीक है। सेम अभी हमें क्या करना है, सिंपल शॉपिंग कार्ट डॉट ऐड आइटम। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो भी जिस फॉर्मेट में हमें क्या, पहला क्या काम करना है, जो भी हमारे प्रोडक्ट ऐड करने हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला प्रोडक्ट हमें जो ऐड करना है इस ऑब्जेक्ट में मोबाइल करना है, ठीक है, तो मोबाइल हमने मेंशन कर दिया। दूसरे नंबर पे हमें क्या पास करना है, उस आइटम का प्राइस, प्राइस मान लीजिए हमने क्या किया 10,000, नहीं पास किया, ठीक है। वैसी तरीके से सेकेंड आइटम भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें कुछ भी बोल सकते हैं, चलो एक पेन ऐड करते हैं, जिसकी प्राइस क्या करते हैं 1,000 करते हैं, नहीं। अभी हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो बेसिकली प्रॉपर्टीज, बेसिकली सॉरी आइटम को हमने पुश कर लिया, देखें तो आपको दिखेगा, कैसे दिखेगा हमें ये आइटम सारे, शॉपिंग डॉट क्या करना होगा हमें, आइटम, नहीं देखिए आइटम जो हमने अभी किया, अभी तो देखिए हमें कि यहीं से दो आइटम हमने पुश किया था, मोबाइल पहला, प्रोडक्ट नेम क्या था मोबाइल, प्रोडक्ट प्राइस क्या था हमारा 10,000 प्लस ये। बट अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे कार्ड में ऐड तो हो गए, नहीं अब ये कार्ड में ऐड हो गए, अब हमें क्या चाहिए, प्राइस को ऐड करके एक टोटल प्राइस हमें बता रिटर्न कर दे। उसके लिए हमारे पास क्या मेथड था, हमने डिफाइन कर रखा है लॉजिक, शॉपिंग कार्ट डॉट टोटल, कुछ मेथड ये टोटल प्राइस, टोटल प्राइस में अगर जैसे हम इसको कॉल करेंगे, देखिए हमें क्या रिटर्न आ गया, 11,000 आ गया, 10,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 11,000, नहीं। अब इसको अपने लॉजिक के हिसाब से जहां भी हमें करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने शॉपिंग कार्ट डिजाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आइटम को हम यहाँ पे अपने फ्रंट एंड में ऐड कर रहे हैं, नहीं फ्रंट एंड में ही हम लोग यहाँ से पोस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। और जब यही हम लोग प्रोडक्शन लेवल का कोड करते हैं, तो हमारा ये जो वेरिएबल होता है, जो आइटम होता है, वो कहाँ से हमें मिल रहा होता है, सिंपल वो पहले से स्टोर होता है हमारे डेटाबेस में, वहां से हम फेच करते हैं, देन हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, नहीं सिंपली वेरिएबल जो हमारा ये आइटम है, ये प्रॉपर्टीज है, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करके इस आइटम में ये जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हम उस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, सिंपली जहां भी हमें यूज करना है। तो इस तरीके से हम लोग ना अपने कार्ड का डिजाइन कर सकते हैं। अभी अगर हमें बैकएंड का यूज नहीं करना है, तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं जहाँ पे हम लोग पहले से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आपको और भी इसको अच्छे से बनाना है, हम क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी आइटम नाम की प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग ना एक जेसन डेटा के रूप में क्या कर सकते हैं, अलग से स्टोर कर सकते हैं, नहीं जेसन डेटा के रूप में अलग एक अलग फाइल में स्टोर कर सकते हैं, फिर उस फाइल से क्या कर सकते हैं, हमें कोई भी डेटा, हमने देखा पढ़ा था लास्ट लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पढ़ा था, प्रैक्टिस किया आप लोगों ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, क्यों आकांक्षा जी।
यस सर। तो किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को एक फाइल से दूसरे फाइल में इंपोर्ट किया जा सकता है नहीं? तो बेसिकली जिस फाइल से हमें दूसरे फाइल में, जिस फाइल में करना होता है हमें यूज, उसमें हम इंपोर्ट करते हैं। जिस फाइल से ट्रांसफर करना हो तो वहां से हम उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं नहीं? तो देखिए, आपको अब यही सारे चीजें ना लॉजिक लगाने हैं कि कहाँ पे हमें कैसे डेटा को ना मैनेज करना है। या तो हम इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये बेसिकली आइटम क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम एक आइटम को पहले से किसी भी फाइल में ना डेटा नाम की, डेटा डॉट जेएस नाम की एक फाइल में, या डेटा जेसन नाम की एक फाइल में हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट, ये सारे आइटम को स्टोर कर सकते हैं। फिर वहां से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं उसको, फिर इंपोर्ट करने के बाद बाकी चीजें कर सकते हैं नहीं? तो थोड़ा सा आप जो चीजें मैंने सिनेरियो बताया, अब पिछली क्लास में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रैक्टिस किया था, मतलब डिस्कस किया था। तो ट्राई करिएगा। देखिए, इसका वेरिएंट हमने क्या आता है, यहाँ पे दो तरीके की चीजें प्रैक्टिस। पहला कि ये जो आइटम है यहाँ पे एज ए प्रॉपर्टी ना स्टोर करके हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली ये जो एरे है, इस एरे में हम यहाँ डेटा पुश ना करके ऐड आइटम, जो हम आइटम फंक्शन लगा के, क्योंकि अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम एक टाइम में सिर्फ एक ही आइटम को यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं। तो जितने आइटम हमें ऐड करने पड़े उतनी बार हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है नहीं? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सारे आइटम को ऑलरेडी पहले से स्टोर कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में, अगर हमें जेसन फाइल में अगर करना है तो। फिर उसको इंपोर्ट करने की कोशिश, किसी भी फाइल को हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। या तो फेच, जेसन डेटा में अगर आपने बना रखा है तो उसको फेच मेथड आपको आता ही है नहीं? तो जब भी हम एपीआई कॉल कर रहे थे तो हमें डेटा, एक जेसन डेटा ही तो रिटर्न हो रहा था, क्यों नहीं? हेलो, अभी जो भी आप एपीआई कॉल कर रहे हो तो जेसन डेटा ही तो स्टोर हो रहा है। जो भी चीजें आ रही है वो की एंड वैल्यू के पेयर में आ रहा है। की जो है एक स्ट्रिंग होती है सर जेसन डेटा में। तो आप ना उस जेसन डेटा जो दूसरे के डेटाबेस पे, दूसरे के कंप्यूटर पे रखा है, उस वहां से ना करके, बल्कि ना आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उस प्रोजेक्ट में एक फाइल बनाइए, कोई भी नाम का ना, नाम डॉट जेसन, एक्सटेंशन क्या रखिए, जेसन रखिए, ठीक है? जेसन का स्ट्रक्चर क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे भी आगे भी जाके। अदरवाइज आपको अगर बहुत क्यूरियोसिटी है तो पिछली बार हम लोगों ने जेसन के बारे में डिस्कस किया था, अब जाकर पढ़ लीजिए। बट अभी 2-3 दिन का अगर वेट करेंगे तब तो हम लोग भी कई सारे चीजें तो प्रैक्टिस करने वाले, तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर ही लेंगे। बट अगर आपके मन में है कि जेसन डेटा हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो जाके करिए। करिए, कुछ करना नहीं है। जेसन बेसिकली ना ऑब्जेक्ट, जेसन का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, वैसे जेसन डेटा भी होता है। बट वहाँ पे क्या होता है कि हमें फंक्शन नहीं स्टोर किया जाता है जेसन डेटा में, सिर्फ क्या होता है, प्रॉपर्टीज हम स्टोर करते हैं। अब प्रॉपर्टी में जो की होता है, यहाँ पे देखिए की में हम कोटेशन नहीं, कोट नहीं यूज कर रहे हैं। बट जेसन डेटा में हम कोट का भी यूज कर लेते हैं नहीं, ब्रैकेट के अंदर में कोटेशन नहीं, सिंगल या डबल कोट के अंदर। बस इतने अंतर है, बाकी उसके बाद आपको दो मेथड मिल जाते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई या जेसन डॉट पार्स। थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बाकी जब हम डिस्कस करेंगे तो कर ही लेंगे, ठीक है? तो समझ में आया? तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्या करना है आपको, आपका सर होमवर्क क्या है नोट डाउन करो। और सीरियसली इस बार प्रैक्टिस करना हर दिन आप। फिर इतना आप चुप नहीं रह सकते हो, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए आप, अदरवाइज फिर बार बार इतना इजी, ये आखिरी है, अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो मत पढ़ना। मतलब ना पढ़ना मतलब इन द सेंस फिर आप अपने से करोगे, दोबारा मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इसलिए सारा चीज ही रिवीजन हो जाएगा। बट सीरियसली इस बार जाकर प्रैक्टिस करिए। जैसे भी जो भी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई, उसका दोबारा जाकर बैठ के प्रैक्टिस करो तो समझ में आना ही आना है, क्योंकि इतना आराम से आप, कितना ही आराम से पढ़ाया जा सकता है नहीं? तो रिड्यूस फंक्शन का आप जाकर प्रैक्टिस करेंगे आप, जो भी चीजें करना है। दूसरा मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हमने जैसे रिड्यूस फंक्शन का यूज किया, उसी तरीके से आप एक लूप का यूज कर सकते हैं, करना चाहें तो करके आप बना सकते हैं नहीं? क्लियर? उसमें बनाने की कोशिश करिए कैसे हम यहाँ पे ना, फार ऑफ लूप क्या होता है बेसिकली। हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि फार ऑफ का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं, देन ब्रैकेट के अंदर हम लोग ऑफ, बेसिकली एक वेरिएबल देन ऑफ लगा के जिस भी
एरे के ऊपर या स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग फॉर ऑफ लगा रहे होते हैं, उस स्ट्रिंग या एरे के जो भी वेरिएबल का जिसमें वो स्टोर किया गया होता है उसका नाम लिखते हैं। देन फिर वो क्या करता है, उस एरे को या फिर उस स्ट्रिंग को उतनी बार वो लूप करता जाता है, वो हर बार एक एक आइटम को उस वेरिएबल में स्टोर करता है। इसके एक लूप की तरह ही है, जो कि एक ऑप्टिमाइज तरीका है किसी भी एरे के ऊपर ना लूप लगाने का। फॉर लूप से बेटर है कि फॉर ऑफ यूज करें, या फॉर ईच से भी बेटर है फॉर ऑफ। नहीं, अभी क्यों बेटर है अभी ना आगे डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर ईच भी हमें एक लूप प्रोवाइड करता है, एक एरे के ऊपर फॉर ईच लगा कर भी हम लूप करते हैं, बट उसके जगह पे हमें फॉर ऑफ का क्यों यूज करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। बट अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम मिले, जानते रहो तो कर लिया करो। नहीं, ठीक है। तो जैसे कि अभी दूसरा हमने क्या एरे बनाया, देखा कि एरे में हमने ये एक डिटेल मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे हम लोग डायनेमिक तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब इसी तरीके से देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले बार हमने जब क्रिएट किया था तो की के अंदर हम किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे, चाहे बुलियन वैल्यू, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे एरे हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हमें एक चीज समझना है कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट एज ए वैल्यू पास कर रहे होते हैं, बेसिकली ऑब्वियस बात है एक नेस्टिंग हो रही होती है। नहीं, कि अगर हमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट आइटम को एक्सेस करना है, हमें क्या करना होता है, जो प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्ट होता है डॉट लगा के फिर उस ऑब्जेक्ट की को हम एक्सेस करते हैं, फिर उस की के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी स्टोर किया गया होता है उस ऑब्जेक्ट के अगर किसी वैल्यू का ऐड करना है तो फिर हम उसको यूज करते हैं। नहीं, जैसे कि एग्जांपल, अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाए, सिंपल जो भी ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहे आप दे दीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हम सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्स्ट, नहीं, नेस्टिंग एरे सिंपली आपने बना रखा था। जैसे कि मान लीजिए कोई कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कार में भी अगर आप चाहें तो ब्रांड का नाम आप कोई भी, जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए BMW नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो हमने क्या बताया कि वैल्यू को हम सिंपली इस BMW का कलर को स्टोर कर सकते हैं एज ए प्रॉपर्टी, जो भी चीजें जस्ट लाइक ब्लैक। नहीं, और देन हम क्या कर सकते हैं, आप सिंपली एक कार है तो उसमें व्हील, कितने व्हील की कार है आप वो यूज कर सकते हैं, व्हील्स कितने हैं, नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से हम और क्या स्टोर कर सकते हैं, सिंपल इसमें फीचर्स क्या क्या है। नहीं, फीचर्स, क्योंकि फीचर्स में कई सारे फीचर्स होंगे तो उसको हमें सिंपली हम चाहे तो उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर या तो एक एरे के अंदर स्टोर, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू है तो सिंपल ऑब्वियस बात है उसमें हमें स्टोर करना होगा। नहीं, या तो ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा या तो एरे का यूज, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है तो या तो ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं या तो एरे का यूज कर लेते हैं। नहीं, फीचर में क्या, जस्ट लाइक लेदर, सॉरी, लेदर्स, और जो भी फीचर्स आपको करना है कितने मतलब उसका सेल्फ है क्या ड्राइव क्या है, जस्ट लाइक सेल्फ समझो। ड्राइविंग हाँ, सेल्फ ड्राइविंग हाँ, सेल्फ ड्राइव, ऑटोमेटिक, जो भी आपको करना है, मतलब फीचर्स मल्टीपल। बेसिकली हमें क्या, हम क्या बोल रहे हैं, हमें एक एरे में हम स्टोर कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से और भी वैल्यू हमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए हमें और भी कुछ स्टोर करना है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है इसकी, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंजन भी तो प्रॉपर्टीज है। इंजन भी हर एक कार में अलग अलग होती है। नहीं, इंजन के बारे में अगर हमें स्टोर करना है तो इंजन के भी अलग अलग साइजेज होते हैं, सिलेंडर्स लगे होते हैं, कितने सिलेंडर का इंजन है, कितना साइज का इंजन है। नहीं, तो अगर हम चाहे तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नहीं, कार नेम पर कार का सिलेंडर, मॉडल कितने सिलेंडर की कार इस समय आ रही है टॉप मॉडल की, चलो इसमें भी मान लो 4 कर रहे हैं, बट 8 8 सिलेंडर की भी कारें आती है। नहीं, तो अगर अभी दूसरा मान लो साइज
जो भी है साइज में आप जो मन करे वो आप ऐड कर लो। साइज में कुछ भी दे दो, नंबर एक दे दो, एक जस्ट लाइक, चलो 3 दे दिया, नहीं तो अगर अभी मान लीजिए हमने क्या अभी जो डिस्कस किया था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एक वेरिएबल BMW नाम की वेरिएबल में स्टोर किया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो भी प्रॉपर्टी डिसाइड की, उस प्रॉपर्टीज में बेसिकली की एंड वैल्यू का पेयर होता है। वैल्यू में किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते, जैसे ये डेटा हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, नहीं ये क्या है हमारा एक नंबर डेटा टाइप है, नहीं ये क्या है हमारा एरे डेटा टाइप है, नहीं देन यहाँ पे हमारा क्या है ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ये आते हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है, ठीक है। अब अगर देखिए क्या है कि अगर हमें इस सिलेंडर को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होगा, कैसे करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे BMW। सिंपल BMW लिखेंगे, देन उसके बाद इस इंजन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे, नहीं देन उसके बाद इस इंजन में भी हमें क्या मिल रहा, ऑब्जेक्ट है, फिर से डॉट लगाएंगे। अगर एरे होता तो कुछ और लगा लेते, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लेते जहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देने होती। तो ऑब्जेक्ट है, फिर अब फिर इसको हम क्या करेंगे, सिलेंडर लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर देखेंगे तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, नहीं तो देखिए ये एरे क्या है, 2 लेवल की नेस्टिंग है, नहीं पहला लेवल क्या है ऑब्जेक्ट में ये है, दूसरा लेवल पे ये है। तो अगर हमें अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर हम एक और कार बनाए, मतलब BMW 2 करके एक एरे बनाए, क्या बनाए, BMW 2, नहीं चलो बनाओ। पहले तो इसको इंट, क्या हो गया, सॉरी हमें बड़ा पर्सन कॉमन नहीं लगा है उसके लिए भी, और क्या हो गया, लेदर, अरे यार, कितनी चीजें मिस्टेक हो जाती हैं। हमें क्या करना है, पहले तो ये सारा एज ए स्ट्रिंग पास करना होता है ना, हम लोगों ने सीधे एक वेरिएबल की तरफ पास कर दिया ना कुछ, ठीक है। देन हमारा बाकी सब सही है, नहीं तो अभी क्या होगा कि एक BMW नाम का एक ऑब्जेक्ट है, अगर हमें इसी एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं BMW 2, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू क्या असाइन कर देते हैं, इसको भी एक कॉन्स्ट बना लिख लेते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है। इसको वैल्यू हम असाइन कर दे रहे हैं BMW 1, जो BMW हमने ऊपर बना रखा है वो उसी को हम क्या कर ले रहे हैं, इसकी एक वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, क्लियर हो सकता है। अभी मैं console.bmw2 करके देखूंगा तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, console.log, अगर मैं करूं BMW 2, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, सिंपली जो भी इस ये हमारा BMW ऑब्जेक्ट है, वही वही चीज क्या होगा, BMW 2 को असाइन कर दिया गया, नहीं अगर अभी मान लो BMW 2, जैसा कि हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू को पुश कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए BMW 2 नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा कलर प्रॉपर्टी, नहीं कलर प्रॉपर्टी, उस कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम क्या करना चाह रहे हैं, दूसरी वैल्यू असाइन कर, अभी हमने हमारा क्या ये BMW 2 का अभी पहला क्या कलर क्या है, ब्लैक है, तो इसको हम रेड बनाना चाह रहे हैं। तो असाइन करने के लिए वैल्यू को सिंपल एक्सेस करना है, फिर उसके बाद इक्वल साइन देके, इक्वल साइन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। अगर मैं रेड करूंगा तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो कलर प्रॉपर्टी ब्लैक है वो क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर BMW 2 अगर लिखेंगे, बी एम सॉरी BMW 2, तो देखिए क्या होगा कि देखिए कलर अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो रेड था
जो ब्लैक था अब क्या हो गया, रेड हो गया। अब अगर BMW 1 को देखा जाए तो क्या होगा, BMW में क्या कलर होगा, BMW जो हमारा ये ऊपर वाला वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट, इसमें अब इसमें इसका कलर क्या होगा, ब्लैक ही होगा कि रेड होगा? अरे सोचो बताओ। बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? क्यों? आदित्य जी समझ में नहीं आ रहा है? अभी तो आप बोले सब प्रैक्टिस करके बैठे पड़े हैं सर। पर चेंज आए हो हम्म। जाएगा, हो क्या हो जाएगा जाएगा? चेंज। कलर रेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हमने तो उसको कोई चेंज किया नहीं, हमने तो BMW 2 को चेंज किया है सर उसमें रेफरेंस स्टोर होता है। क्या हो जाएगा? सर उसमें ना रेफरेंस स्टोर होगा, एड्रेस स्टोर होगा। रेफरेंस स्टोर होता है, तो अगर मैं जैसे BMW 2 में रेड हो गया, तो अगर BMW को अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, रेड मिल रहा है। तो ऑब्वियस बात है, प्रॉब्लम तो है। अगर मान लीजिए हमें एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है पुराने ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो दोनों तो सेम ही है, तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का फायदा क्या हुआ? क्यों? चलिए, तो यहाँ पे हमें ना कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट एरो को कॉपी करते हैं, बेसिकली बेसिकली कॉपी, तो बेसिकली असाइन कर रहे हैं, मतलब क्या है कि इस वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पे इस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, नहीं, जो BMW 1 है उसको असाइन कर रहे हैं दूसरे। बेसिकली हमें पता ही है, क्या पता है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा होता है, वो हमारे मेमोरी में जैसे कि BMW जो ऑब्जेक्ट है, BMW जो भी ऑब्जेक्ट है, उसमें जो भी वैल्यू हमने स्टोर किया है, बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होता है? क्यों? सब बताओ भाई। पढ़ तो रहे हो ना, अब ऐसे ही तो पढ़ना। हाँ, एक एक चीज अब कम हमने पढ़ा पढ़ा था कि मेमोरी, सिंपल कुछ भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो कोई वेरिएबल या फंक्शन, वो बेसिकली स्टोर तो मेमोरी में ही होगा, नहीं, सर जावा हीप स्क्रिप्ट हीप इंजन की मेमोरी मेमोरी में में। होता है। मेमोरी हमें क्या मिलता है, सिंपली दो तरह की मेमोरी मिलती है, कॉल स्टैक एंड हीप, सॉरी, सिंपल स्टैक मेमोरी मिलती है, हीप मेमोरी मिलती है, नहीं, नहीं, यही तो पढ़ा था हमने कि हीप मेमोरी थोड़ी सी हैवी होती है, उसमें ज्यादा डेटा एक्सेस कर अमल होता है, और कॉल मेमोरी जो स्टैक मेमोरी होती है वो सिंपल अप्रोक्सीमेटली 4 MB तक की होती है। इसमें हमें क्या होता है, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो सारे हमारे कहाँ पे, इसमें बेसिकली एग्जीक्यूट, हमारा कॉल स्टैक जो होता है वो भी हमारे स्टैक में ही, इसी के टॉपअप पे बनाए गए होते हैं। तो जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो कहाँ पे, स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, बेसिकली ये हीप मेमोरी जो हमारी होती है, जिसको हम हीप बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है, स्टैक मेमोरी है, नहीं। तो क्या होगा कि ये जो BMW है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होगा, ये होगा स्टोर कस में, स्टैक में, नहीं, ठीक है। BMW नाम का जो वेरिएबल वेरिएबल है, ये कहाँ पे होगा स्टोर, स्टैक में। बट ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, ये जो ऑब्जेक्ट हो स्टोर होगा, ये होगा इस हीप मेमोरी में, नहीं। अब ये क्योंकि हीप मेमोरी में भी तो जस्ट लाइक हमने एक और पहले एग्जांपल दिया कि स्टोरेज को हम लोग कुछ ना इस तरीके से ग्रिड में ना डिवाइड कर सकते हैं। ग्रिड बेसिकली क्या है, एक प्लेस होल्डर की तरह, कि जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके मिलियन बिलियंस में क्या है, ग्रिड बने हैं। जो भी हम डेटा स्टोर किसी न किसी पर्टिकुलर ग्रिड में जाकर बेसिकली इस आइटम में वो डेटा स्टोर हो रहा है। और हर एक ग्रिड का एक क्या होता है, लोकेशन है, ताकि ना मेमोरी में उस चीज उस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं, डिनोट कर सके किसी भी पर्टिकुलर बेसिकली पॉइंट से, नहीं। तो
जस्ट लाइक अगर मान लीजिए ये पहला है, पहले नंबर का ग्रेड है, दूसरे नंबर का ग्रेड है, ऐसे तीसरे नंबर का ग्रेड है, फोर्थ नंबर का, ऐसे लास्ट में मान लो बिलियंस में है। तो हमें क्या है, ये सारे नंबर को हमें स्टोर करने के लिए इस सारे नंबर को हम ना हेक्स वैल्यू में लिखते हैं। तो देखेंगे कभी भी ना ग्रिड के लोकेशन को हमेशा क्या किया जाता है, 0x से स्टार्ट किया जाता है, नहीं, देन उसके बाद नंबर कुछ दिया जाता है ABC, जस्ट लाइक समथिंग, क्योंकि हेक्स वैल्यू में ABC से लेके मतलब 0 से लेके 16 नंबर बिट हम स्टोर कर सकते हैं, 16 बिट स्टोर कर सकते हैं। तो उसको सिंपली 0 से लेके 9 और प्लस उसके बाद A से लेके ए तक की वैल्यू को हम इसमें स्टोर करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए अब ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी न किसी पार्टिकुलर ग्रिड में स्टोर हुआ है, नहीं, ऐसा अगर स्टोरेज बनाया जाए, तो अब इस पार्टिकुलर लोकेशन का अगर मान लो सपोज दैट कुछ, अगर मान लो 1x01, ठीक है, ये क्या है, इस पार्टिकुलर ग्रिड का क्या है, लोकेशन है, बेसिकली रेफरेंस है। तो इस BMW जो वेरिएबल है, वो इस ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या है, इस रेफरेंस को क्या करते हैं, हम इससे बाइंड करते हैं, नहीं, ये जो रेफरेंस पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। अब इसके रेफरेंस को हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट में हमने कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है, स्टोरेज बेसिकली बोल सकते हो, साइज जो होती है वो डायनेमिक होती है। अभी इसमें 2 वैल्यू हो या 4 वैल्यू, कुछ भी हो, इसमें जो भी आप चेंज करना है चेंज होगी, बट लोकेशन तो सेम ही है ना, क्योंकि ये वैल्यू इसके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल में भी अगर हम ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे होते तो भी हम उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर पा रहे होते, क्योंकि प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे होते, इस लोकेशन को नहीं चेंज कर रहे होते, नहीं, लोकेशन क्या रहता है, सेम रहता। अगर लोकेशन चेंज करने जाएंगे कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ, जस्ट लाइक अगर BMW की जगह पे अगर हम कॉन्स्ट लिख के कोई और वेरिएबल चेंज करें, जस्ट लाइक इसके जगह पे वेरिएबल का नाम चेंज करके हम इस लोकेशन को चेंज करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो लोकेशन चेंज हो जाएगा, तो फिर हमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि BMW को कोई दूसरा लोकेशन नहीं, जो हमारा BMW नाम का वेरिएबल है कॉन्स्ट के अंदर, जिसको हमने कॉस्ट वेरिएबल बना रखा है, अब इसको रीअसाइन नहीं कर सकते हैं किसी, जस्ट लाइक जैसे इसका 0x101 लोकेशन है, इसी तरीके से इस ग्रिड का क्या हो जाएगा, 0x102 हो जाएगा, नहीं, लोकेशन रेफरेंस, नहीं। तो अगर हम कोई फिर से BMW को क्या करें, इस यहाँ से बाइंडिंग तोड़ के हम इस रेफरेंस पॉइंट का क्या कर दे, रेफरेंस कर दे, तो एरर शो हो जाएगा, नहीं। बट हमें अगर मान लो ऐसा कुछ करना है कि हमें इस ऑब्जेक्ट के ना हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है इसकी हेल्प से, और उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करके एक नए रेफरेंस पॉइंट पे क्या करना है, स्टोर करना है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही हम ये कॉपी कर मतलब इसको हम कर रहे हैं, तो हमारा जो वेरिएबल वेरिएबल है उसकी रेफरेंस पॉइंट्स को, जस्ट लाइक BMW के रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारे, जस्ट लाइक 0x101, वैसे BMW 2 जो हम वेरिएबल बना रहे हैं, उसको हम क्या बना रहे हैं, BMW को स्टोर कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। इसके जगह पे हम क्या मतलब एक तरीके से क्या स्टोर कर रहे हैं, 101 ही, यही यही लोकेशन ही स्टोर कर रहे हैं, नहीं। बट अगर हमें अब इस BMW 2 नाम का जो वेरिएबल है, इसके जगह पे हमें 0x101 नाम के लोकेशन को ना स्टोर करके, बल्कि हमें क्या करना है, 0x102 नाम के लोकेशन की ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, तो कैसे होगा। सर उसको ऑब्जेक्ट बना के उसमें पुट कर देंगे। उसका खुद का ऑप्शन नहीं, हमने क्या था, इसी के रेफरेंस अगर हम इसको अगर चेंज करना चाहें, तो क्या चेंज पॉसिबल, क्योंकि कॉपी हो रहा है तब तो कॉपी हो जाए, अगर हम क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं डायरेक्टली, तो हम उसके रेफरेंस पर, बट क्या हम बेसिकली उस ये बेसिकली हम यहाँ पे ना सैलो कॉपी कर रहे हैं, जहाँ पे ना हम इस पॉइंट को, हम रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं।
बट इसी तरीके से एक डीप कॉपी भी होता है। डीप कॉपी में हम क्या कर सकते हैं, हम डीप कॉपी कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ पे जस्ट लाइक कि हम उसके रेफरेंस पॉइंट को नहीं, बल्कि हम एक पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही कॉपी करते हैं। फिर उस ऑब्जेक्ट को जब भी हम कॉपी करते हैं, फिर उसको चेंज करके उसमें कुछ वैल्यू चेंज करके सिंपल एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अभी अगर डायरेक्टली इस तरीके से हम लोग असाइन करेंगे तो हम रेफरेंस पॉइंट को असाइन करेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करेंगे। तो अगर हमें अगर सेम टास्क अगर करना है, जैसे कि पिछली बार हमने क्या किया था कि अगर हम इस तरीके से अगर कॉपी पेस्ट कर रहे थे, तो हमारे पास क्या था कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था, अगर इसको अगर हम ऐसे ही कर रहे थे, तो BMW 2 में BMW 2 जो हमारा ऑब्जेक्ट था, अगर इसको हम डायरेक्टली असाइन कर लें BMW ऑब्जेक्ट, तो सॉरी देखिए वो चेंज हो रहा है क्योंकि कॉन्स्ट नहीं बनाया, असाइन नहीं कर सकते वेरी कॉन्स्ट। ठीक है, अगर हम ऐसा कर लें तो ऑब्वियस बात है कि इस BMW 2 में भी सेम ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या हम कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को चेंज करें या फर्स्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करें, दोनों दोनों जगह पे सेम दोनों ऑब्जेक्ट में चेंज हो, क्योंकि असाइन उस पार्टिकुलर लोकेशन पे जो ऑब्जेक्ट स्टोर है उसको हम चेंज कर रहे हैं, ना कि उस लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे अगर हमें ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, ना कि उसके रेफरेंस पॉइंट को, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक जस्ट लाइक एक कॉन्स्ट BMW 3 नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम रेफरेंस पॉइंट को नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट को हमें अगर स्टोर करना है, तो जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने एक सिंटैक्स पढ़ा था, क्या, ट्रिपल डॉट, किसको रिप्रेजेंट करता है, पढ़ा है क्यों आकांक्षा जी? सर रीस्ट्रक्चरिंग। स्प्रेड और स्प्रेड ऑपरेटर नहीं, और रेस्ट ऑपरेटर को भी कहता है रेस्ट। अगर हम फंक्शन में करते हैं तो रेस्ट, एरे और ऑब्जेक्ट में करते हैं तो स्प्रेड। तो 3 डॉट लगा के जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर जस्ट लाइक हमें BMW को कॉपी करना है, BMW, तो अभी क्या होगा, अब इस BMW 3 ऑब्जेक्ट में ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी है। अगर हम BMW 3 लिख के, अगर अब इसमें अगर कोई वैल्यू जस्ट लाइक इसका क्योंकि इसका कलर अभी देखिए क्या है, ब्लैक है, और वैसे BMW का भी होगा, ब्लैक ही होगा। बट अगर जैसे BMW 2 को चेंज कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि दोनों चेंज हो रहा था। BMW 3 डॉट अगर हम क्या करते हैं, कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्या ना चाहिए, अगर मैं अभी इसको असाइन करें कुछ वैल्यू, रेड, तो ये तो रेड हो जाएगा नहीं। अब अगर BMW 3 अगर करें तो देखिए अब कलर हमारा रेड हो गया। बट क्या BMW जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी रेड हो गया होगा, देखें, BMW BMW देखिए क्या है, हमारा ब्लैक ही है, नहीं वो चेंज नहीं। अभी समझ में आया कि अगर हम लोग डायरेक्ट असाइन कर दे रहे थे, असाइन जब कर रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि वो एक सैलो कॉपी हो रहा था। वहां पे हम रेफरेंस को असाइन कर रहे थे, ना कि ऑब्जेक्ट को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में हम बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के लोकेशन को वहां पे हम असाइन कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे। यहाँ पे जब हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं, फिर उस प्लस वो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट का जो वो वेरिएबल है वो किसी और पार्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर होगा, तो दोनों का स्टोरेज लोकेशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, जैसे हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो जब भी हमें एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एरे के थ्रू, तो हमें क्या करना है, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना है। ठीक है, बट इसके और भी सारे प्रोज एंड कॉन्स है, तो अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। बट अभी हमें क्या देखा कि अगर हमें डीप कॉपी करना है, डीप कॉपी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें पूरे ऑब्जेक्ट या एरे को अगर कॉपी करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीप कॉपी। ठीक है, तो अभी आपसे ना पूछा जाता है कि एरे डीप कॉपी क्या होता है, सैलो कॉपी ना, कॉपी क्या होता है। तो आप सैलो में क्या होता है कि हम
उस पार्टिकुलर एरे या ऑब्जेक्ट के लोकेशन को हम क्या कर रहे होते हैं, असाइन कर रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर चेंज करें तो दूसरा ऑब्जेक्ट या एरे क्या अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो पार्टिकुलर लोकेशन को। बट अगर डीप कॉपी करते हैं थ्रू इस स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, तो क्या होगा कि दोनों अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होंगे ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट में चेंज दूसरे ऑब्जेक्ट में शो नहीं होगा। क्लियर? बट ये जो डीप कॉपी है ना, स्प्रेड ऑपरेटर, ये भी ना आपको हमेशा ना एक ही लेवल तक का आपको कॉपी करके देता है। लेवल क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि हमने अभी इसके पहले जो एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, क्या इन BMW नाम का जो ऑब्जेक्ट बना जिसमें नेस्टेड इंजन किया था, इंजन के अंदर भी सर ऑब्जेक्ट फीचर्स वाला। नहीं, तो इंजन, हाँ या फीचर्स जो भी बोलो अपनी, तो उसका जो सेकेंड लेयर का जो ऑब्जेक्ट था उसको, वो भी अभी भी वहां पे ना रेफरेंस पॉइंट ही हो रहा है। तो अगर उस जो इंजन में अगर कोई चेंज करेंगे, इंजन के अंदर का जो पॉइंट था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, साइज मान लो या फिर जो और भी चीजें थी, अगर उसको अगर एक्सेस करेंगे, उसको उसको दूसरा वैल्यू असाइन करें तो दोनों में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अभी सिर्फ एक लेवल तक का ही हमें ना डीप कॉपी करता है, और मल्टीपल लेयर तक का करना है। क्योंकि भी ये मैं अभी क्यों बता रहा हूँ आपको, कि आगे जाके जब हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे ना, वहाँ पे जब भी हम एक यूज स्टेट नाम करके हुक मिलता है, जहाँ पे ना हम स्टेट को हम बेसिकली मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट कर रहे हैं फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते हैं ना, तो हम इसी पार्टिकुलर मेथड का यूज करेंगे। बट ये काफी ज्यादा ना बोल सकते हो ना टीडियस होता है, कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं। उसकी जगह पे हम एक लाइब्रेरी का यूज कर लेते हैं। बट ये तरीका है एक लेवल तक के डीप कॉपी के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट या एरे, ठीक है, वैसे नहीं याद रखिएगा। तो इसीलिए कुछ नया सिंटेक्स इसलिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसका यूज केस है छोटे हैं, बट मोस्टली जगहों पे ना अभी मॉडर्न तरीके से कोड लिखने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो आई थिंक चलो अभी जितना आपका होमवर्क है इस होमवर्क को करिएगा। और साथ ही में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के आना चाहते हैं तो दिस कीवर्ड का, क्योंकि दिस कीवर्ड अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं, तो दिस कीवर्ड को अगर हम लोग एक एरे के साथ यूज करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर ये दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं, और ये दिस कीवर्ड भी हमने क्या बताया कि इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए अब अगर हम यहाँ पे ये जो फंक्शन बना रहे हैं, अगर इसके जगह पे हम लोग एरो फंक्शन का यूज करें, ठीक है, ये फंक्शन हटाए और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक एरो फंक्शन बना रहे हैं, तो फिर ये दिस कीवर्ड ना किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्या इसी ऑब्जेक्ट को करेगा कि किसी और को करेगा? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अगर आप पढ़ के आते हो तो अच्छी बात है, और भी बढ़िया से आप जवाब दो, हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, कल कल भी क्लास रहेगी। नहीं भी पढ़ के आते हो कोई बात नहीं, बट लेकिन पढ़ के आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, दूसरा होमवर्क क्या है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक्सेस करना बताना था, बट बड़ा सिंपल था, बट उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसी के साथ, कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो डॉट, बेसिकली डॉट मेथड का यूज करते हैं, इसमें डॉट लगा के उस प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। नहीं, ऐसे ही तो होता है। अब स्क्वायर ब्रैकेट कब हमें यूज करना है, कल हम डायरेक्टली क्या, अगर आप पढ़ के आओगे तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है, बस इसका एग्जांपल करवा देंगे। बट अगर नहीं पढ़ के आओगे तो बताना पड़ेगा, जहाँ पे ना टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो डॉट मेथड का कब हमें यूज करना है, ठीक है, मोस्टली अभी मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि जब भी हमें स्टैटिक वैल्यू ना, जो पहले से प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है उसको एक्सेस करना है, तो डॉट को हम यूज करेंगे, जिसमें क्या है स्पेशल टाइप के करेक्टर यूज नहीं किए गए हैं, तब डॉट का यूज करते हैं। बट डायनेमिक वैल्यू या स्पेशल करेक्टर के साथ जो प्रॉपर्टीज क्रिएट की जाती है वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। बट इसको प्रैक्टिकल करना जरूर, इतना बोलने से आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ऑब्वियस बात है पहली बार इसके बारे में, तो इसके प्रैक्टिकल करना जरूरी, बड़ा इजी है, तब देखिएगा कि कहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और ये कर सकते हैं। बाकी कल हम प्रैक्टिस करेंगे करेंगे
दूसरा दिस कीवर्ड के बारे में आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। तीसरा, जैसा कि बाकी जो हमने बताया था, रेड्यूस फंक्शन के बारे में आपको पढ़ के आना ही आना है। और साथ ही में रेड्यूस के जगह पे आपको क्या करना है, फॉर ऑफ मेथड के बारे में पढ़ना है, और उसके थ्रू क्या करना है, उस प्रॉब्लम को जो भी हमने बनाया था वो शॉपिंग कार्ट लिस्ट कार्ट का, उसको क्या करना है, हैंडल करना है। तो काफी काम है। तो अब कुछ दूसरा कुछ ना पढ़िएगा। अगर आप पीछे का रिवीजन करने के चक्कर में इसको छोड़ोगे तो फिर आप पछताओगे, ठीक है। तो पीछे अगर इतना करने के बाद अगर आपको टाइम बचता है, आपको आता है तो भी ना इसको कोड करके आपको ना समझना है, ठीक है। और नोट्स बना के मेरे को सेंड भी करिएगा, जो भी इस वीडियो से, और प्लस थोड़ा बहुत इसको करते वक्त आपको जो समझ में आता है। हर दिन का नोट्स ना आप मेरे को हर एक इंसान ही व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा, जो भी आपने बनाया, कॉपी पे लिखा है, चाहे एक पेज लिखो चाहे 4 लाइन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कल की क्लास से पहले आपका नोट्स हमारे पास आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिस करेंगे करेंगे, ठीक है। क्लियर। चलो करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आइएगा, और ताकि फिर ना आप सारी चीजें एक तरह से रिवाइज भी कर लो। जरूरी समझ में आना तो कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते। तो कल। सर हाँ। वो असिंक वाली वीडियो आप डाल दीजिएगा। क्या? वो असिंक का वेट की वीडियो है ना, आपने मैंने पढ़ा दिया डाल है तो क्या? दिया है, सब तो डाल दिया है। मैंने जो आपको एक लिंक भी भेजा था उसके एसिंक अवेट के लिए, बेसिकली उसको मैंने वो कर रखा है, अनलिस्ट कर रखा है, तो मैंने लिंक भेजा था आपको। लिंक पे वो क्लिक करके देख वो तो लीजिएगा ना। फैच एपीआई की वीडियो थी। हाँ। फैच एपीआई की थी वो वीडियो सर। फेज का भी नहीं है। फैच की वीडियो थी वो खोली थी मैंने लिंक, तो उसमें फैच एपीआई की वीडियो थी वो। फेज में ही तो एसिंक पढ़े थे हम लोगों ने। देख लीजिएगा, शायद एक ही वीडियो मैंने अनलिस्ट किया था, बाकी तो सारे ही मतलब पड़े हुए हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, या फिर एक वीडियो हमारे ना डाउनलोड नहीं हुई थी शायद, फेच एसिंक का वेट करा हुआ। कौन सा था आदित्य जी, जो वीडियो मेरी डाउनलोड नहीं, मोबाइल मेरा लैपटॉप नहीं स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए सर बाकी उसमें जो। कुछ खास नहीं था हुआ थी वीडियो में कोई तो। बात नहीं, अगर नहीं कोई समझ में आया है, अभी ये रिवीजन सब सब कुछ तो चल ही रहा है ना, साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एपीआई, अभी अगली क्लास में स्ट्रक्चरिंग वो सारे पढ़ने वाले हैं, तो फिर से पढ़ लेंगे। एसिंक अवेट के साथ ही फेच एपीआई करने वाले हैं, प्रैक्टिस करना। तो आप, मैं बोल रहा हूँ कि पीछे जो भी पढ़ा है, जितना समझ में पढ़ा है, अच्छी बात है, रिवीजन कर सकते हैं, करिएगा। बट अभी जो चीजें पढ़ाया जा रहा है, ये अगले 10-15 दिन, जो भी 10-15 क्लासेज होने वाली है, इसको सही से समझिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, इसका प्रैक्टिस करिएगा, बस बाकी चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब ये गलती मत करना कि अभी ये पढ़ाया जा रहा है तो पीछे का रिवीजन कर रहे हो आप, नहीं, ठीक है। कोई मतलब नहीं, जितना कर, अगर ये सब करने के बाद अगर टाइम बच रहा है आपके पास, और इसमें भी बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना ही आपको काम नहीं करना है, मैंने बताया, थोड़ा सा सोचना भी है, नहीं, फंक्शन लिखने के बाद ना थोड़ा सा उसको देखिए, समझिए, और देखिए कि कैसे कहाँ पे और यूज कर सकते हैं, क्या चीजें और चेंज कर सकते हैं। जितना टाइम ना किसी फंक्शन को बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे ना, उतना बेटर होता है। कितनी चीजें आपके दिमाग में नहीं इंटर हो रही, वो मैटर थोड़ी नहीं कर रहे हैं, कितना स्टोर हो पा रहा है, वो तो स्टोर होने के लिए ना उसको 1 2 बार 3 बार 4 अलग अलग तरीके से ना प्रैक्टिस करना जरूरी है। जितने भी अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, वहां से स्टार्ट करो, बाकी सारी चीजें ना रिवीजन क्लासेस ही एक तरीके से हो रही हैं, तो रिवाइज हो ही जाएगा, 8-10 दिन की बात है, सब हो जाएगा। नहीं, बाकी उसके बाद जो टाइम बच रहा है उसमें पढ़ो पीछे का जो भी चीजें हैं। और इसको अगर और भी टाइम बच रहा है, तो इसको कैसे भी करके ना, जो वैल्यू अभी जो हम लोग यहाँ पे कंसोल में कर रहे हैं, इसी चीज को बनाने की कोशिश करिए, नहीं। और वहाँ पे जैसा कि एच CSS और HTML का यूज करके और डॉम मेथड का यूज करके इसको कहीं पे पेज पे ना रिप्रेजेंट करिए इस सारी चीजों को, नहीं। शॉपिंग कार्ट जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, शॉपिंग कार्ट का एक बना सकते हैं आप अलग से, जहाँ पे हम मेथड के थ्रू नहीं, इस ऑब्जेक्ट में जो भी चीजें है उसको शो कर सकते हैं किसी शॉपिंग कार्ट के आइकन के अंदर, नहीं। तो बनाओ, देखो, अगर बना सकते हो, सोच पा रहे हो तो सोच पा रहे हो, बाकी तो प्रोजेक्ट हम करवाएंगे, नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या ये है करण जी? करण जी का क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या अभी, इनका, इनकी हेल्थ सही नहीं हुई?
नहीं क्यों सर, हो चिढ़ाएंगे? गई है सर, मैं बात करता हूँ। हम्म। अभी हो गई है, सही सही हो कुछ गया है। देखो क्या है। ठीक है, चलो ना, फिर मिलते हैं ना। ओके, बाय। आदित्य जी, प्रैक्टिस करिएगा आप सब लोग, ठीक ना? ठीक है ना, ठीक है मिलते सर। हैं कल, कल की क्लास में।